आशी बेटा खाना खा लो। आपी ने आशी को किचन से आवाज़ लगाई। आशी मुंह बसोरते हुए खाना खाने चल दी। आशी किचन में गई तो आपी को चावल प्लेट में डालते देखकर उसने कहा, ये क्या बात हुई आपी? अम्मी अब्बू खुद तो न्यू ईयर की पार्टी में गए हैं मगर हमें घर छोड़ गए। आशी सख्त नाराज़ लग रही थी। आपी ने मुस्कुराकर आशी से कहा, पापा के ऑफिस में पार्टी थी, हम उस पार्टी में जाकर क्या करते? अच्छा छोड़ो, देखो मैंने कितनी अच्छी बिरयानी बनाई है। आपी ने आशी को बहला लिया। वो तो आप हफ्ते में एक बार लाजमी बनाती हैं। आशी किसी तौर नाराज़गी भूलने को तैयार ना थी। अच्छा ज़्यादा नाराज़ ना हो, देखो अम्मी अब्बू फ्रिज में केक और जूस भी रख गए हैं। आपी ने फ्रिज में से बाकी चीज़ें भी निकाल कर खाने की मेज़ पर रखीं। आशी अब खाना खाने लगी क्योंकि खाने के बाद केक और जूस भी तो खाने थे। रात को आशी जब सोने के लिए कमरे में आई तो बहुत उदास थी क्योंकि वो भी बाहर घूमने जाना चाहती थी, मगर अम्मी अब्बू उसे और आपी को ना लेकर गए। आशी रोने लगी। अभी वो रो ही रही थी कि अचानक उसका कमरा नीले रंग की रोशनी से भर गया। आशी हैरान परेशान हो गई कि कमरे की लाइट्स उसने खुद ऑफ की थीं। उसी लम्हे उस रोशनी में से छोटी गुड़िया के कद के बराबर एक छोटी सी लड़की आशी के पास आई। वो बहुत प्यारी थी और उसके कंधों पर दो छोटे छोटे तितली के परों जैसे पर भी थे, जिनकी मदद से वो हवा में उड़ रही थी। तुम कौन हो? आशी ने डरते डरते पूछा। नन्ही गुड़िया सी लड़की ने जवाब दिया, मैं नीलम परी हूँ, मैं यहाँ से गुजर रही थी कि तुम्हें रोते देखा। तुम क्यों रो रही हो? परी ने पूछा। आशी ने बताया कि अम्मी अब्बू से साथ लेकर नहीं गए। ओह चलो तुम रो नहीं, मैं तुम्हें दुआ देती हूँ। कल के दिन तुम जो भी मांगोगी तुम्हें मिलेगा, मगर ध्यान से मांगना। परी ये कहकर चली जाती जबकि आशी उसको अपना ख्वाब समझकर भूल जाती है। अगले दिन जब वो उठी तो उसको रात का सारा वाक़या याद आ गया, मगर उसने इसे ख्वाब समझकर नज़रअंदाज कर दिया। आशी मुंह हाथ धोकर नीचे जाती है तो अम्मी उसे नाश्ता देती हैं, मगर आशी के जहन में ख्याल आता है, काश इस ब्रेड स्लाइस की जगह खाने की मेज़ पर मज़े मज़े की चीज़ें होतीं। अभी आशी सोच ही रही थी कि खाने की मेज़ किस्म किस्म के खानों से भर गई। हलवा पूरी, केक, कस्टर्ड और बहुत कुछ। अम्मी अब्बू और आपी हैरान रह गए। उसी वक्त आशी को रात का वाक़या याद आया और उसे समझ आया कि वो सब ख्वाब नहीं था। आशी ने अम्मी अब्बू को सारी बात बताई मगर वो यकीन नहीं कर रहे थे। आशी अगर ये सच है तो मेरे लिए एक भारी सोने का सेट मंगवाओ, अम्मी ने आशी को कहा। आशी की ख्वाहिश करने की देर थी कि अचानक अम्मी के गले में एक इंतहाई भारी सोने का हार और बुंदे आ गए। पहले तो अम्मी अपना सेट देखकर बहुत खुश हुईं, मगर थोड़ी देर बाद जब उन्होंने हार उतारने की कोशिश की तो वो वज़न की वजह से ना उतरा। अम्मी का दम घुट रहा था। मजबूरन अब्बू सुनार को लेकर आए जिसने काट कर हार उतारा। अम्मी की गर्दन पर कई ज़ख्म आए। आशी तो हार गायब कर देना चाहती थी, मगर अम्मी इस कदर कीमती सेट नहीं खोना चाहती थीं। अम्मी के बाद अब अब्बू की बारी थी। अब्बू ने आशी से एक बड़ी गाड़ी मांगने को कहा। आशी ने गाड़ी की ख्वाहिश की, मगर जब वो सहन में आए तो देखा कि सहन में एक बड़ी सी जीप खड़ी है। अब्बू कार चाहते थे मगर परी ने उन्हें उनकी ख्वाहिश के मुताबिक बड़ी सी जीप दी। आपी ने आशी से कुछ ना मांगा। परी की दुआ का असर रात तक ही रहना था। सो रात होने से पहले आशी ने अपने लिए अच्छी अच्छी चीज़ें और आपी के कमरे का शेल्फ खाली करवाकर उसे अच्छी अच्छी किताबों से भर दिया। उन दोनों बहनों को समझ आ गई थी कि ज़्यादा लालच अच्छा नहीं होता। गो अम्मी अब्बू खुश ना थे, मगर आशी और उसकी आपी बहुत खुश थीं।